चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। नमस्कार। आज दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की सरकार का बजट प्रस्तुत किया और उस बजट को देखते हुए जो निष्कर्ष निकला है, जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की हैं कि ये बजट रोजगार बजट का नाम दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बजट जो है रोजगार बजट ना हो करके बल्कि जले पर नमक छिड़कने वाला ये बजट मैं कहना चाहता हूं। ये बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी, दलित विरोधी या माइनॉरिटी कहूँ या युवा कहूँ, उनका विरोधी एक बजट है। उनके उत्थान को लेकर के कोई इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। जहाँ तक रोजगार नाम देने की बात है, दुख होता है इस रोजगार बजट की घोषणा करने वाले वित्त मंत्री जी यह नहीं बताते कि दिल्ली के अंदर, यदि मैं 2018 तक के आंकड़ों की सिर्फ मैं बात करूं, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के जो आंकड़े हैं आरटीआई के माध्यम से, दिल्ली में लगभग 15,34,832 बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि दिल्ली सरकार के अरविंद के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद वो पोर्टल आज तक बंद है। लगभग 40% अपने इनके जो जिला रोजगार कार्यालय जहां पर बेरोजगार व्यक्ति अपना पंजीकरण कराते हैं, वहां आज तक उनकी नियुक्तियां ये दिल्ली सरकार नहीं करा पाई। तो ये दावा और ये कहना कि ये रोजगार वाला बजट साबित होगा, तो इस पे कई बड़े प्रश्न चिन्ह हैं जो मैं अरविंद और दिल्ली के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। सवाल ये भी है कि एक बात और उन्होंने अपने दावे के साथ कही जो कि पूरी तरह से झूठ है, जो कि हालांकि इस सरकार का एक चरित्र बन गया है, झूठ बोलना और गुमराह करना, जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 33% से 43% का टारगेट रखा गया आने वाले दिनों में। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि 2013 से अब तक लगभग पिछले 7-8 सालों में ये जो दर है वर्किंग पॉपुलेशन की, बढ़ी है या घटी है? इसका प्रश्न इस प्रश्न का वो जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सर्वे के अनुसार जो मनीष सिसोदिया ने अभी जो घोषणा की है हाउस के अंदर, उसमें कहा गया है कि 33% वर्किंग पॉपुलेशन आज दिल्ली में है, जबकि 2012 में NSSO एक संस्था के सर्वे के मुताबिक दिल्ली की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो 33.39% थी। मांग करती रही है और उस पर भी आज इस बजट में चुप्पी साधी गई। साथियों, याद होगा ये कांग्रेस की योजना थी, रोजगार गारंटी बिल, जिसके तहत लोगों को मिनिमम रोजगार दिया जाता था। वैसे ही शहरी अर्बन रोजगार गारंटी योजना की मांग जो हम लगातार कर रहे थे, तो ये शहर, ये जो दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें काफ़ी अर्बन एरिया है और इस अर्बन एरिया में जो बेरोजगार युवा है, तो ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर दिल्ली के अंदर यदि शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा इस बजट में कहीं नहीं दिखाई दिया। एक और बड़ा विषय जो केवल अब तक अरविंद के ट्वीट में, भाषणों में दिख रहा है, एमसीडी के एकीकरण को लेकर के रत्ती भर चिंता ना तो एमसीडी कर्मचारियों के प्रति दिखाई दी, ना सहानुभूति दिखाई दी, ना दिल्ली एमसीडी और दिल्ली की जनता के प्रति दिखाई दी। केवल आप अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषण और बयान तो देते हैं, लेकिन हमें ये एक उम्मीद थी इस बजट में कि आप राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एमसीडी को बचाने के लिए, कर्मचारियों के भविष्य, कर्मचारियों के साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं, जो दिल्ली की जनता है, उनके लिए जो एक मदद हमेशा दिल्ली सरकार करती रही है। इसलिए हमने बेल आउट पैकेज जो 13,000 करोड़ की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो दिल्ली एमसीडी और दिल्ली की जनता के लिए कर रही थी, उसकी भी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं रखी गई। ये भी मुझे लगता है कि जनता को मायूस करने वाली एक बात रही है जो जनता को उम्मीद थी। पूरे इस बजट में कहीं पे भी यह नहीं बताया गया कि जो पुरानी घोषित योजनाएं हैं उन पे अभी तक कितना काम हुआ है, या पुरानी योजनाओं को कहां तक हम आगे लेके जा रहे हैं। कोई घोषणा इस तरह की इस बजट में नहीं दिखती। नई बड़ी योजना को लेकर के एजुकेशन की बात बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, बजट की बात है तो इस बजट में शिक्षा बजट की कटौती की गई है।
लेकिन कटौती के साथ साथ हमें, जो मैंने बात अभी दोहराई है कि 20-22 हज़ार शिक्षक सड़क पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर जो इन बच्चों को एजुकेशन से भी सीधे तौर पे ना जुड़ते हुए लेकिन अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो इन लोगों को परमानेंट करने के लिए इस शिक्षा मॉडल में जो बात कर रहे हैं उसमें ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता से जो शिक्षक, जो गुरु बच्चों को शिक्षा देता है, उनको भी इस बजट से नदारद रखा गया है, उनको कोई राहत इस बजट में नहीं दी गई है। एक बड़ा महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूँ इस बजट से संबंधित, किस तरह से गुमराह करते अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से इस बजट को नाम दिया गया है रोजगार बजट, वैसे ही याद होगा साथियों 2018 में दिल्ली के बजट को नाम दिया गया था। और ये मकान बनाने के लिए आपने डूसिप को क्या कोई बजट की व्यवस्था करके दी है या नहीं दी है, ये बड़ा प्रश्न है। या फिर एक बार गरीबों को आप चुनावी घोषणा के तहत गुमराह कर रहे हैं और झूठे आश्वासन दे रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न मेरा है। ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी जिस तरह से काम दिल्ली में होने चाहिए थे, फिर से ट्रांसपोर्ट को लेकर के दिल्ली की जनता मायूस हुई है इस बजट के अंतर्गत। आज तक क्लस्टर बसों पर अपनी वाहवाही लूटने वाली सरकार डीटीसी के बेड़े को लेकर के कोई व्यवस्था करती हुई नज़र नहीं आती इस बजट के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ पानी की उपलब्धता को लेकर के भी झूठ बोला गया है। 2014 में जो पानी की जो उपलब्धता 50 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, जो घट करके 44.7 गैलन प्रति व्यक्ति दिन रहा। ये आंकड़े केवल हमारे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े के सर्वे हैं साथियों। तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल और सरकार झूठ बोल रही है, ये इससे सीधा प्रतीत हो जाता है। जो मैंने आपसे बात रखी है जिसमें मकानों की बात है, जिसमें हमारे ये पानी का जिक्र है, तो वैसे ही एक राशन कार्ड का बड़ा इशू है। 15 लाख परिवार और लगभग 54 लाख लोग राशन कार्ड की उम्मीद से आज भी दिल्ली में इंतज़ार में हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के वित्त मंत्री ने, दिल्ली की सरकार ने कहीं उन लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं की जो 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्लम में, गरीब बस्तियों में मजबूरन सरकार की इस राशन पॉलिसी राशि, सरकार की इस योजना के ऊपर टिके हुए हैं या डिपेंड हैं, तो उनको लेकर के भी कोई इस बजट में जिक्र नहीं है। और आरटीआई के अनुसार साथियों, मैंने दावा प्रस्तुत किया आपके सामने, 14,64,655 राशन कार्ड के आवेदन 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में सरकार पर अभी तक पेंडिंग हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये दावे आरटीआई के माध्यम से हैं और आरटीआई का जवाब अरविंद के कार्यालय ने दिया है, जिसमें 14,64,655 राशन कार्ड के आवेदन 1 जनवरी 2014 जब कांग्रेस की सरकार हटी, उसके बाद आम आदमी पार्टी या भाजपा की सरकार आई है, और 31 दिसंबर पिछले बीते हुए वर्ष 2021 31 दिसंबर तक के ये आंकड़े हैं, जिसमें ये हमने आपके साथ शेयर किया है। तो ये पूरी तरह से साबित हो जाता है, जैसे मैंने कहा। और दूसरा, इसमें जो दलित बच्चे, जो दलित परिवारों के बच्चों की जो एजुकेशन के लिए मदद दी जाती थी, जिनके लिए वजीफे और उनके एक तरह से जो मजबूत नींव पे एक इमारत बनने का काम होना चाहिए था, वो इस सरकार के द्वारा करता हुआ नहीं दिखाई प्रतीत होता। वैसे ही माइनॉरिटी के साथ भी भेदभाव वाला रवैया अपनाया गया है। तो इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ, ये रोजगार जले पर नमक छिड़कने वाला ये बजट है, जिसको नाम दिया गया है रोजगार बजट। ना इसमें युवाओं को रोजगार का कहीं भरोसा है।